हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ट्रायंगल के कुछ क्लासेस में उस जितने भी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ थे उनके बारे में बताया, किस तरीके से आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस तरीके से सिमिलर दिखा सकते हो। आज हम लोग उसके लास्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसके बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ते आए हैं, मे भी शायद क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मगर क्लास 7 से पढ़ते आए हैं। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा ट्रायंगल आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है आपको पता होगा कि एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये मेरा हमेशा 90 डिग्री ही होना चाहिए। मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस एंगल को हम लोग, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है मीन्स पाइथागोरस जो साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक थ्योरम दिया था जो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। वो थ्योरम क्या है? उस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसे प्रूव करने की कोशिश करें, प्रूव करके देखेंगे कि किस तरीके से वो थ्योरम प्रूव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपके सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम में मीन्स आपका सिलेबस जो है ट्रायंगल का, उसमें पाइथागोरस थ्योरम 90% चांसेस होता है आने का। मीन्स इसका दो थ्योरम है, एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो थ्योरम हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे जस्ट उसका उल्टा। मतलब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग कहेंगे कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मेरा बेस जो है उसका स्क्वायर जो अगर करेंगे तो वो मेरा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस होगा। जस्ट ये इसका कन्वर्स होता है। मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों का एक ना एक थ्योरम कन्फर्म है 90 से 95% चांसेस में। सीबीएसई बोर्ड में इतना, और जो स्टेट बोर्ड है मीन्स हमारा जैक बोर्ड है उसमें तो आपको हम लिख के देते हैं कि 95% से 100% चांस होता है कि ये थ्योरम हर साल लगभग रिपीट करता ही करता है। मतलब एक साल आपका ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पूछता है तो दूसरे साल आपको उसका कन्वर्स पूछता है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये कन्वर्स है थ्योरम में। आपको थ्योरम को याद रखना है और उस थ्योरम को देखते हुए आपको समझना है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है या फिर उसका कन्वर्जन प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को स्टार्ट करें। तो हमारे पास क्या है? थ्योरम स्टेटमेंट कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा इसका थ्योरम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है उसके बेस और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक। गिवन क्या लिखेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लेट ए ट्रायंगल, ये फिर शॉर्टकट में लिखते हैं, ट्रायंगल ABC वेयर AC इज हाइपोटेनस, मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, AC इज हाइपोटेनस, BC इज बेस एंड AC इज, अच्छा AC हाइपोटेनस, BC और AB जो है मेरा AB इज परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये कुछ ये रहा, यहाँ पर ये रहा मेरा ए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर हम लोग एम लिखते हैं या तो फिर डी लिखते हैं। ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं जहाँ पर ये है ठीक, ए डी जो है ए डी लिख रहे हैं। हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो ए सी है। ठीक, बी सी बेस है और ए डी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि जो ए डी का स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारा इक्वल होगा ए बी सी का स्क्वायर, ओह सॉरी, हमारा ए सी का जो स्क्वायर है वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक, क्या है मतलब हमारा जो आगे का सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हम लोगों ने क्या किया है? ए डी को परपेंडिकुलर किया है बी सी से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी से। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी होगा। ठीक है, हमारे पास ए बी बाई डी बी और ए बी बाई ए सी। ठीक, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है कि बी डी हमारा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, बस नेम चेंज किया है मैंने, ए को यहाँ पर लिखा है, बी को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ठीक, कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि जो अगर सिमिलर होता है आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से वो रेशियो में होता है। तो इसके अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी बाई ए डी और ए बी को यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। हम लोग इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बी डी सी में लेंगे। बी डी सी सिमिलर मान लेते हैं ट्राइंगल वही बड़ा वाला ए बी सी में। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा कि सी डी बाई बी सी, मतलब सी डी बाई बी सी इज इक्वल टू ये पूरा में बी सी बाई ए सी होगा। ठीक, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए डी इंटू ए सी इंटू सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, ए सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ए सी हो गया, क्या बच गया हमारे पास? ए डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए ए डी और सी डी क्या है मेरा? ए डी और सी डी जो, अच्छा हम इसे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ए डी और सी डी हमारे पास क्या है? ये ए सी आएगा, तो हम लोग इसे यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए डी और ए सी क्या आएगा हमारा? ए डी ए सी के बराबर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना था। तो ये हमारा रहा पाइथागोरस का प्रूफिंग। आप इसका अल्टरनेट जो थ्योरम है, मीन्स इसका कन्वर्स थ्योरम है, आप उसे खुद भी प्रूफ करके देख सकते हो। आपको किसी तरीके की अगर परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।